गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं देवानंद राजपूत और स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद देवानंद सर में। हमारा देश विकसित होने वाला है, बहुत जल्दी हमारा देश विकसित होने वाला है। और वो कब तक? 2047 तक। 2047 तक हमारा देश भारत विकसित हो जाएगा। और ये बात हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कही है। हो भी जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वो बातें हैं जिससे हमारा देश विकसित हो पाएगा। और जरूरत है विकसित होने की, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, क्योंकि हमारे पास 148 करोड़ पॉपुलेशन है। ये पॉसिबिलिटी है कि हम अपने देश को आने वाले 20 साल में विकसित बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आज का टॉपिक डेवलप्ड इंडिया बाई 2047, विकसित भारत 2047 तक कैसे हो पाएगा। हर कोई सपना देख रहा है, एक एक मनुष्य हमारे देश का, एक एक नागरिक हमारे देश का ये सपना देख रहा है कि हमारा भी देश विकसित हो, हमारा भी देश जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रसिया जैसा हो। और वो हो जाएगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारी सरकार को क्या करना पड़ेगा? वो पॉलिसी क्या है, वो नीतियां क्या है, वो प्रोग्राम्स क्या है। अगर वो हम कर लेते हैं तो आने वाले 20-21 साल में हमारा देश विकसित हो जाएगा और हम अपनी जिंदगी विकसित भारत में जिएंगे। मैं भी उम्मीद कर रहा हूं कि मैं भी अपनी जिंदगी विकसित भारत में कुछ वर्षों तक जीऊं। तो वो कौन से फैक्टर हैं, डिपेंडिंग फैक्टर क्या हैं जिससे हमारा देश विकसित बनेगा? तो सबसे पहले नंबर पे लिखा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन में क्वालिटी कब कहेंगे? जब हर एक बच्चे को शिक्षा मिले, गरीब को मिले, अमीर को मिले, मिडिल क्लास को मिले, और वो क्वालिटी के साथ मिले। ऐसा नहीं कि डिग्री होती है, सर्टिफिकेट्स होते हैं, हमारे पास पेपर बहुत होते हैं, 10th कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, डिग्री कर ली, डिप्लोमा कर ली, बट स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, अप्लाइड नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। यही सबसे बड़ा बैकवर्डनेस है। हमारे पास डिग्री भले ही कम हो, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, इनोवेटिव नॉलेज होना चाहिए, क्रिएटिव नॉलेज होना चाहिए कि हम कुछ कर पाएं। दूसरा फैक्टर हेल्थ केयर। हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था बहुत पीछे है, बहुत पीछे है आज भी। हमारे देश में लोगों को नियर बाई एरिया में पास में अच्छे हॉस्पिटल, पास में अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। लोगों को कम से कम 100-200 किलोमीटर महानगरों में भागना पड़ता है। लोगों को जब दूर दूर तक भागना पड़ता है तब तक उनकी जान चली जाती है। लोगों का एक्सीडेंट होता है, दूर ले जाते समय जान चली जाती है। लोकल के हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं मिलती है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, मशीनें नहीं मिलते हैं और लोग मर जाते हैं। तो हेल्थ केयर बहुत अच्छी होगी तभी हमारा देश विकसित बनेगा। ध्यान रखिए, एम्प्लॉयमेंट ये बहुत जरूरी है। देश में अगर एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, हर यूथ पढ़ने लिखने के बाद, शिक्षा पाने के बाद उसको जॉब मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, तब जाकर के वो बिल्कुल हर जगह पर हर समय पैसा कमाएगा और वो मनी, वो पैसा हमारे देश में योगदान देगा। तो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट हम कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए हमको इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट हम कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए हमको स्किल एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्ट्रांग इकोनॉमी। देश की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, सही बात है। जब देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनेंगे, हमारे पास पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी, देश की आमदनी बढ़ेगी, तब हमारे देश की जो इकोनॉमी है स्ट्रांग हो जाएगी। और जब स्ट्रांग इकोनॉमी होगी तो हम आने वाले 20-21 साल में अपना देश विकसित बनाएंगे। इसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होनी चाहिए। आज भी बहुत तेजी से सड़कें बना रही हमारी सरकार, लेकिन फिर भी आप देखेंगे सड़कों पर गड्ढे हैं, फिर भी आप देखेंगे सड़कों पर गड्ढे होने से एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की बाइक गिर जाती है, लोगों की कार पलट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है गड्ढे होने की वजह से। स्मूथ रनिंग होनी चाहिए, सड़क बहुत अच्छी होनी चाहिए, रेलवे फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारा देश आने वाले 2047 तक विकसित भारत बनेगा। टेक्नोलॉजी, देश में टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है।
हम मशीन के लिए, हाईटेक मशीन के लिए, इनोवेटिव मशीन के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं। हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो मशीनें दुनिया के दूसरे देश से मंगवाते हैं। हमारे देश के पास अपनी मशीनें नहीं होती हैं, और मशीनों में अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, कोरिया है, ये बहुत सारे देश हमसे बहुत आगे हैं, चाइना है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। न्यू टेक्नोलॉजी होगी तो मशीनें होंगी तो हमारा देश विकसित होगा। गुड गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। गुड गवर्नेंस क्या होती है? गुड गवर्नेंस का मतलब कि हमारे देश की जो गवर्न करने का सिस्टम है, मैकेनिज्म है, तरीका है, वो बहुत अच्छा नहीं है। गुड गवर्नेंस जब कही जाएगी जब हमारे देश में करप्शन बिल्कुल नहीं होगा, करप्शन खत्म हो जाएगा, अत्याचार खत्म हो जाएगी, सबको जस्टिस मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, तो कहेंगे हमारे देश की गुड गवर्नेंस। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा, है ना, रेप नहीं होंगे, मर्डर नहीं होंगे, थेफ्ट, चोरियां नहीं होंगी, और लोग निडर होकर के 24 घंटे घर से बाहर अपना जॉब करेंगे, सर्विस करेंगे, तो गुड गवर्नेंस होगी। और गुड गवर्नेंस का मेन फैक्टर होता है करप्शन। करप्शन है तो गुड गवर्नेंस नहीं है। गुड गवर्नेंस में करप्शन जीरो होना चाहिए। एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, आज सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा परेशान जो वर्ग है देश का, वो है फार्मर, किसान। किसान अगर फसल अच्छी कर भी लेता है तो उसके रेट नहीं मिलते हैं। किसान की रेट वो कभी भी खुद तय नहीं कर सकता है, मंडी और व्यापारी तय करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसकी लागत वापस नहीं आती है, और इस साल पोटैटो, आलू में ऐसा हुआ है ना। तो किसान की जो खेती है वो मॉडर्नाइज होनी चाहिए, उसकी एमएसपी, उसका रेट फिक्स होना चाहिए कि इतना रेट कम से कम मिलेगा। और जब हम मशीनों से खेती करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, हाइब्रिड सीड डालेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा। मशीनों से खेती करेंगे तो जो मैन पावर है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाएगा, जो मैन पावर है खेतों में काम कर रहा है वो सर्विस में शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए मशीनों का आविष्कार करना, मशीनों से खेती कराना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि 2047 तक हमारा देश विकसित कैसे हो पाएगा, और ये 2047 ही क्यों कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको 2047 ही क्यों कहा। आपको पता है हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, और 1947 के बाद जो 2047 आएगा, इसका मतलब बाय 2047 तक हमारा देश आजादी के 100 वर्ष पूरे कर चुका होगा। ये 100 वर्ष पूरे करने की खुशी में हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य बड़ा है, और वो है विकसित भारत 2047 तक। तो आजादी के बाद ये 100 साल बहुत हैं। आजादी के बाद इन 100 वर्षों में हमारा देश विकसित हो जाना चाहिए मित्रों, और हो जाएगा। बस ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। थैंक यू।